नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जो बहुत ही आप हर घर में इसको देखते हैं, तुलसी। और तुलसी का चमत्कारिक लाभ, गुण, धर्म, इसको कैसे आप प्रयोग करेंगे, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसी में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं और जिसके कारण इसको बहुत सारे औषधियों में भी प्रयोग किए जाते हैं। इस कारण इसका उपयोग जो है वो सदियों काल से चला आ रहा है और जिसके कारण इसे घरों में पूजा भी करते हैं और बहुत सारे इसे तुलसी माता भी कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि तुलसी का प्रकार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। तुलसी, एक तुलसी होता है, इसे बोलते हैं रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, तीसरा तुलसी वन तुलसी, चौथा है वो विष्णु तुलसी और पांचवा जो है वो है नींबू तुलसी। परंतु जो व्यवहार में और समाज में, घरों में जो पाए जाते हैं वो 2 तरह के तुलसी पाए जाते हैं, जो मेरे सामने रखे हुए हैं। देखिए आप, ये है रामा तुलसी। ये हल्का, देखिए ये पूरे ग्रीन होते हैं, बिल्कुल ये आपके हरे रंग के होंगे। और ये है श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी का आप कैसे पहचानेंगे? ये हल्का आपके श्याम वर्ण के होंगे, हल्का काला सा होंगे, इसके पत्ते में भी आपका कालापन दिखेगा हल्का। तो ये है श्यामा तुलसी। औषधि के रूप में यदि देखा जाए तो रामा तुलसी से जो ज़्यादा उपयोगी है वो श्यामा तुलसी देखा जाता है। इसका ज़्यादा प्रयोग है औषधि में इसका। अब बात करते हैं कि ये किस किस चीज़ों में ज़्यादा लाभ करते हैं, फिर इसका मैं आपका प्रयोग बताऊंगा, इसका कैसे प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जो तुलसी है इसका जो तासीर होता है, ये गर्म तासीर होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं, विटामिन ए, सी और ई जो है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो तुलसी का जो लाभ है, जब इसके अंदर, तुलसी के अंदर भारी मात्रा में आयरन भी होते हैं और मरकरी होते हैं, जिसके कारण तुलसी को दांत में चबाकर प्रयोग करने के लिए मना किया जाता है। इससे दांत आपके ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए डाइट क्या करें, या तो इसको पानी में आप उबाल कर पी लें, या तो आप डाइट इसको पत्ता को लोग निगलते भी हैं। तो आप इसको जानते हैं कि इसका क्या क्या लाभ है। देखिए, जिनको सर्दी, खांसी, बुखार होते हैं वो लोग तुलसी का प्रयोग करें, उबाल कर करें, या तो आप जैसे मेरे पास अभी मैं बताऊँगा कि ड्रॉप का भी कैसे प्रयोग करना, लिक्विड आते हैं उसका। तुलसी का प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी आप कर सकते हैं। इससे आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा। तुलसी जो मलेरिया के जो बुखार होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो संक्रमण से जो बुखार होते हैं, उन सब में भी तुलसी बहुत ही लाभदायक है। तुलसी का जो रस है वो जिसका बीपी हाई रहता है उसको ये कंट्रोल करता है, बीपी को, पाचन शक्ति को ठीक रखता है, भूख को ये बढ़ाता है और रक्त की शुद्धिकरण में ये तुलसी बहुत ही उपयोगी है। यदि आप तुलसी का समय समय पर प्रयोग करते रहें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ये, और ये कैंसर जैसे रोगों को भी लड़ने में आपका हेल्प करेगा, यानी ये आने नहीं देगा यदि आप इसका समय समय पर प्रयोग करते रहें तो। जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, उनको जो पीरियड जब अनबैलेंस हो जाता है उसमें भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और आपका ये सपोर्ट करेगा, लाभ देगा। जिन लोगों को सांस में जिनकी बदबू आती है या मुख से जिनकी बदबू आती है, वो लोग तुलसी का प्रयोग करें, और उनके लिए तो बहुत ही अच्छा उपयोग है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर इसका लाभ है और बहुत ही अच्छा आप इसको अपने बैग में भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, फिर इसकी हम सावधानी बताएंगे किन लोगों को ये उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग में जैसे इसके जो पत्ते हैं, ये आप जैसे 1 लोग हैं तो 4 से 5 पत्ते, 2 लोग हैं तो 10 से 12 पत्ते, और 3 है तो 15-20 पत्ते आप इसको पानी में उबाल कर और काढ़ा बनाकर और फिर इसका प्रयोग करें। पत्ता को यदि आपके पास पत्ता है तो इसको आप पीस कर इसका रस निकाल कर पानी में डाल दें 2-4 बूंद, और फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप चाय बना रहे हैं तो चाय में भी इसका पत्ता आप डाल के इसका उपयोग कर सकते हैं। 2-4-5 पत्ता तुलसी का आप डाल लें। बहुत सारे यदि पत्ते आपके घर में है, पौधा खूब सारा हो जाते हैं, इसके जो देख रहे हैं आप, इसके जो बीज हैं, इससे भी तुलसी बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो आप इस पत्ते को छाया में
सारे पत्ते को तोड़कर छाँव में इसको सुखा लें और फिर इसका पाउडर बना लें। फिर पाउडर भी आप प्रयोग कर सकते हैं या पानी में डाल कर पी सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं। और तो इस तरह से हैं। देखिए तुलसी का जो किन लोगों को नहीं प्रयोग करना चाहिए, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों का तुलसी प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको ये नुकसान कर सकता है। जिन लोगों को बीपी लो रहता है, उन लोगों को जो निम्न बीपी वाले हैं, रक्तचाप, उनको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में लेने से कई लोगों के खून में पतले हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। तो ये जब आप आवश्यकता हो तो ज़रूर लेना है। कुछ सावधानी इसका भी आपको ध्यान रखना। जो बीपी लो वाले को, जो गर्म प्रकृति वाले हैं, जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, गर्म प्रकृति वाले को। अब बात करते हैं कि आप तुलसी, देखिए जो लोग कई लोग हैं जो पत्ते नहीं मिल पाते हैं, तो मार्केट में आपको बहुत सारे तुलसी के है ना वो लिक्विड मिलते हैं। आप पतंजलि का किसी का भी आप लिक्विड ले लें, परंतु आप इस तरह से देखिए, आप लिक्विड ले लें और लिक्विड को क्या करें, इस तरह से देखिए मेरे पास देखिए पानी है। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको पानी पी रहे हैं या खांसी आता है आपको, तो आप क्या करें, इस तरह से एक गिलास पानी में आप देखिए 2 जो बूंद है तुलसी का डाल लीजिए और आराम से इसे पी लें। बहुत ही अच्छा स्वाद भी है, आपको मिलेंगे और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में जा रहे हैं, कोई मीटिंग में जा रहे हैं, आज जिसके बदबू आते हैं, इस तरह से तुलसी ले, 1 बूंद इस तरह से डाल लें, देखिए आपके मुंह से बदबू नहीं आएंगे। अगर आपके जैसे मान लीजिए बार बार जुकाम हो रहे हैं, आप तुलसी ले, 1 बूंद इस तरह ले और आप नाक के ऊपर लगा ले। आपको खांसी हो रहा है, आप गले के ऊपर लगा लें, देखिए कितना सुंदर आपको लाभ मिलेगा और इससे आप हेल्दी भी रहेंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, क्योंकि आजकल देखिए कोरोना भी बढ़ रहा है दिल्ली में, तो इसको आप प्रयोग करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तो कोरोना भी आपको इससे भी बचत होंगे। और डेंगू बढ़ रहा है इस समय, डेंगू बरसात के बाद में बढ़ने लग जाते हैं, तो डेंगू में भी ये बहुत ही लाभदायक है, आपके इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगे। और कभी कभी आप तुलसी के, जैसे कि जो लोग हवन करते हैं या घर में धूप है, तो आप इसके पाउडर को डाल दीजिए। बहुत सारे लाभ है तुलसी के, तो आप इसका लाभ उठाइए। और देखिए वैदिक अष्टांग योग का एक ही लक्ष्य है कि हर घर स्वस्थ हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। तो इसके लिए देखिए हमारे चैनल पे आपको योग संबंधित आपको लाभ मिलेंगे, आपको जड़ी बूटी संबंधित, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, समय समय पर हम आपको इस तरह से बताते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें, ये भी एक सेवा है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम नमस्ते।